उपभोक्ता अर्थात कंज्यूमर उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है या उनको उपयोग में लाता है। वस्तुओं में दैनिक उपभोग की तथा स्थायी वस्तुएं हो सकती हैं, जबकि सेवाएं जिसमें यातायात, बिजली, थिएटर आदि शामिल है, जिनके लिए भुगतान करके सेवा ली जाती है। वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करने में अंतर है। जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, अर्थात जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो उसके खरीदने से पहले हम उसकी जांच कर सकते हैं। जैसे अगर हमने कोई टीवी खरीदा तो हम उसको चलाकर देख सकते हैं, उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसी है, ये सब हम पहले से जांच कर सकते हैं। परंतु जब हम कोई सेवा लेते हैं तो उसके इस्तेमाल के बाद ही आपको पता चलता है कि ये सेवाएं कैसी थी। जैसे आपने यातायात में किसी तरह की सेवाओं के लिए भुगतान किया, जब तक आप उन सेवाओं का उपयोग नहीं कर लेते तब तक आप उनके विश्वास के आधार पर ही उस सेवा को लेते हैं। वस्तुओं को खरीदकर हम कम समय या अधिक समय तक उपभोग कर सकते हैं, परंतु सेवाओं में ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ हमने यह जाना कि उपभोक्ता कौन होता है। वह व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करता है उपभोक्ता कहलाता है। जब कोई उपभोक्ता किसी उत्पाद का इस्तेमाल करता है तो वह भी बाजार में भागीदार बन जाता है। उपभोक्ता के बिना हम किसी कंपनी के अस्तित्व के बारे में सोच भी नहीं सकते। उपभोक्ता के इतने महत्व के बावजूद उपभोक्ता को अपने सही अधिकार नहीं मिल पाते हैं। आपका वास्ता अक्सर ऐसे दुकानदारों से पड़ा होगा जो बेईमानी करते हैं। वे या तो सामान का वजन कम देते हैं या सामान में मिलावट करते हैं। यदि आपने उनसे इसकी शिकायत की तो वे कई बार आपसे झगड़ा करने लगते हैं और आपको ही गलत ठहराते हैं। जब कभी आप रेलगाड़ी से सफ़र करते हैं तो वहाँ की खाने की सेवाओं को लेते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार उस खाने की क्वालिटी अर्थात गुणवत्ता बहुत खराब होती है। उसके बदले आपसे ज़्यादा पैसे वसूले जाते हैं। ट्रेनों की पेंट्री में ज़्यादातर खराब खाने की शिकायत होती है। इसी तरह बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पर बेचा जाने वाला सामान कई बार बाजार की अपेक्षा ज़्यादा महंगा होता है। उत्पादक और उपभोक्ता की ये लड़ाई बहुत समय से चली आ रही है। आपने अखबार के माध्यम से कुछ ऐसी घटनाओं को पढ़ा होगा जिसमें आपको ऐसे लोगों के बारे में पता चला होगा कि वे उत्पादक अच्छी गुणवत्ता का सामान नहीं दे रहे हैं, लोगों की ज़िंदगी से खेल रहे हैं। दवाओं में मिलावट, खाने पीने की वस्तुओं में मिलावट, दूध में मिलावट, आज के समय में तो आपको पानी भी शुद्ध नहीं मिल रहा है। सरकार की तरफ से गरीब लोगों के लिए खाने पीने की वस्तुओं के मूल्य में कटौती की गई है, परंतु गरीब लोगों को अपने हिस्से का अनाज भी कई बार नहीं मिल पाता है। बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए नीम हकीमों ने
अपना जाल फैलाया हुआ था। अखबारों के विज्ञापन और टेलीविज़न चैनलों के जरिए ये अपना प्रचार करते थे और सीधे साधे मासूम लोगों को अपना शिकार बनाते थे। न्यायालय के द्वारा कदम उठाए गए, सरकारों को नोटिस भेजा गया ताकि इस तरह के जालसाजों को रोका जा सके। पहले के समय साहूकारों द्वारा ज़्यादा ब्याज लगाकर लोगों से अधिक धन वसूलने की परंपरा को रोकने के लिए सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए गए। ऐसे साहूकार मजबूर लोगों को ब्याज चुकाने के लिए ज़मीन बेचने को भी मजबूर कर देते हैं। ऐसे शोषण को रोकने के लिए उनकी सुरक्षा हेतु अनेकों नियमों की बात की गई। ऐसी कई संस्थाएं हैं जिन्होंने इस पर कार्य करने के लिए लंबा संघर्ष किया, जिससे इन नियमों का अनुपालन हो सके। उपभोक्ता अधिकार। उपभोक्ता को सही नियमों के अनुसार वस्तु और सेवाओं की प्राप्ति हो, इसके लिए कानून द्वारा उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं। उन्हें उपभोक्ता अधिकार कहते हैं। बाजार में शोषण कई रूपों में होता है। अधिक पूंजी वाली, शक्तिशाली और समृद्ध कंपनियां चालाकी से बाजार को प्रभावित करती हैं। वे उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए मीडिया और अन्य तरीकों से गलत सूचना देती हैं। एक कंपनी ने यह दावा किया कि मां के दूध से उनका उत्पाद बेहतर है। इसी आधार पर उन्होंने इस उत्पाद को कई वर्षों तक बेचा। काफ़ी वर्षों के संघर्ष के बाद कंपनी ने यह स्वीकारा कि दावे झूठे हैं। इसी तरह सिगरेट बनाने वाली कंपनियों से यह बात मनवाने में कि उनका उत्पाद कैंसर का कारण है, इसके लिए न्यायालय में लंबी लड़ाई चली। लोग अपने फायदे के लिए लोगों की जिंदगी से भी खेल जाते हैं। बच्चों, क्या इस तरह के उत्पादों पर रोक लगा देनी चाहिए? आप इस पर जरूर विचार विमर्श करें। इसलिए उपभोक्ताओं की सुरक्षा निश्चित करने के लिए नियमों का होना बहुत जरूरी है।